नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल फिजिक्स पल्स में। हमारा जो YouTube चैनल है वो है फिजिक्स पल्स। इसमें हम लोग NCERT के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर 1 NCERT क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, ये सेकंड क्वेश्चन है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है। तो यहाँ पर एक Q1 चार्ज है जिसकी वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम और यहाँ पर एक Q2 है चार्ज जिसकी वैल्यू है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। ये है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्मॉल स्फीयर इस पे ये Q2 चार्ज जो है फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स लग रहा है Q2 चार्ज के द्वारा, और वो जो फोर्स है वो गिवन है दैट इज 0.9। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि गिवन डेटा की अगर मैं बात करूं, गिवन Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। आप जानते हैं कि यहाँ पे माइनस है और कूलम्स लॉ जो होता है उसमें हम लोग मॉड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर F जो है, F गिवन है, F हमारा 0.2 न्यूटन लग रहा है। तो यूजिंग अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ चले, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग चले तो F इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बाई R स्क्वायर। और आप जानते हैं K जो है, K की जो वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। Q1 यहाँ पे 0.4 माइक्रोकूलम है तो 10 टू द पावर 6 कूलम हो जाएगा, इंटू 0.8 माइनस था तो इस मॉड के वजह से वो माइनस प्लस हो गया है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, कूलम डिवाइडेड बाई R स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं ए नंबर, तो ए नंबर जो निकाल रहे हैं उसमें R स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो F का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, R को हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 एंड 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई न्यूटन 0.2। ठीक है, नीचे हम लोग आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख लीजिए 0.2 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम हटा देते हैं तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 इंटू 2 इंटू 0.8 और यहाँ पे 10 टू द पावर 9 है, 10 टू द पावर माइनस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है, इस पॉइंट को हटाने से हमें 10 यहाँ पे मिल जा रहा है। आगे हम चलेंगे तो 9 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 4। चूंकि ये R स्क्वायर है, जब आप R की वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ से 9 यानी कि 3 और 2 इंटू 8 16 तो 4 और 10 का पावर माइनस 2 यानी कि 12 इंटू 10 का पावर माइनस 2। ये जो आपका आ रहा है दिस इज इन मीटर, इतना मीटर हो गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम एक सेकेंड यहाँ पे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए आप यहाँ पे, तो अगर हम बात करें देयरफॉर R इज इक्वल टू, अगर हम बोले तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ये जो आया है आपका, इसको मीटर में लिख सकते हैं और 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर, दिस इज योर आंसर, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है
थोड़ा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकेंड स्फीयर पे जो सेकेंड स्फीयर है उस पे क्या फोर्स लगेगा फर्स्ट वन के कारण। फर्स्ट वन के कारण फोर्स क्या लगेगा, तो देख लीजिए, एक चीज आप समझ लीजिए, एक बात यहाँ पे कहा समझ लीजिए कि जो फोर्स होता है वो म्यूचुअल फोर्स होता है। तो ये जो चीज है जो भी होगा, अगर जो कूलम्स ला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 R स्क्वायर, तो ये जो कूलम्स ला पे है यहाँ पे Q1 एंड Q2 जो चार्जेस होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। अगर Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर क्या है, यहां पे जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे कि द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज सेम फोर्स हो जाएगा, दैट इज 0.2 न्यूटन। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो फोर्स होगा अट्रैक्शन इन नेचर होगा। आपको अपना जो आंसर बी है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही आंसर आपको लिखना है। दिस मच ओनली यू हैव टू राइट, यही आंसर है। तो हम आशा करते हैं कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।